हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग अनेक शब्दों का एक शब्द देखने वाले हैं। मैं आपको टोटल इस वीडियो लेक्चर के अंदर 150 शब्द बताऊंगा। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप क्लास 10th में हैं और 12th में हैं तो आपको जो मैं बता रहा हूँ इतना ही पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि मैं 10th में हूँ तो थोड़ा कम पढ़ना है, 12th में हूँ तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। नहीं, आप अगर 10th में हैं तो जो मैं बता रहा हूँ इतना ही पढ़ना है, 12th में है तो भी आपको इतना ही पढ़ना है। इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर आप एग्ज़ाम दे के आइएगा और मेरे को बताइएगा कि जो मैंने बताया था इसमें से आया था या नहीं, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ कि जो मैं आपको बताऊँगा इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए पहला क्या है, जिसके पाड़ी, पाड़ी मतलब होता है हाथ में चक्र हो, जिसके पाड़ी में चक्र हो उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। ये तो हो गया अनेक शब्द। अब इसको हम लोग एक शब्द में बोलेंगे चक्रपाणी। क्या बोलेंगे? चक्रपाणी। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसके चार भुजाएं हो, जिसके चार भुजाएं हो उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसका 10 आनन, आनन मतलब होता है सिर हो, उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दशानन, ठीक है, दशानन। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो उसको हम लोग बोलते हैं चंद्रशेखर। चलिए अगला है, जिसके समान दूसरा नहीं हो, जिसके समान दूसरा नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय। चलिए अगला देखिए, जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। चलिए अगला देखिए, अगला है, जिसके मन में ममता नहीं हो, ममता नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं निर्मम। क्या बोलते हैं? निर्मम। और हाँ, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये काम मेरे भाई फटाफट से आप अभी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्या है, जिसके हृदय में दया नहीं हो, जिसके हृदय में दया नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं निर्दय। अगला क्या है, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को हम लोग बोलते हैं एक शब्द में जिज्ञासा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसका ग्रीवा मतलब होता है गर्दन सुंदर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुग्रीव। देखिए अगला शब्द क्या है, जो भूमि को धारण करता हो उसको हम लोग बोलते हैं भूधर। अगला देखिए, जिसके दो पैर हो, कितने पैर हो? दो पैर हो उसको हम लोग बोलते हैं द्विपद, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जिसके चार पैर हो, कितने पैर हो? चार पैर हो मतलब चतुष्पद, ठीक है। अगला देखिए, जो पैर से पानी पीता हो, पैर से पानी पीता हो उसको हम लोग बोलते हैं पादप। क्या बोलते हैं? पादप मतलब पेड़ पौधे। अगला है, आँख से सुनने वाला, आँख से सुनने वाला उसको हम लोग बोलते हैं चक्षु। अगला देखिए, जिसका कोई ना हो, जिसका कोई ना हो उसको बोलते हैं अनाथ। क्या बोलते हैं? अनाथ। अगला देखिए, अगला क्या है, जिसको भय नहीं हो मतलब डर नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं निर्भय। क्या बोलते हैं? निर्भय। अगला देखिए, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसको हम लोग बोलते हैं नास्तिक। क्या बोलते हैं? नास्तिक। अगला देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको हम लोग बोलते हैं आस्तिक, और जो नहीं रखता है उसको नास्तिक, ठीक है। अगला देखिए, जिसका पति मर गया हो उसको हम लोग बोलते हैं विधवा। क्या बोलते हैं? विधवा। देखिए, जिसका पति जीवित हो उसको हम लोग बोलते हैं सधवा। विधवा सधवा समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए, अंडा से जन्म लेने वाला, अंडा से जन्म लेने वालों को हम लोग बोलते हैं अंडज, ठीक है। अगला देखिए, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, कहाँ हुआ हो? पीछे हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं अनुज। पीछे का मतलब ये नहीं घर के पीछे, ठीक है, मतलब पीछे हुआ, समय के बात हो रहा है, ठीक है। और अगला है, जिसका जन्म पहले से पहले या आगे हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं अग्रज। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप देखो, अगर पीछे हुआ हो तो अनुज और आगे हुआ तो अग्रज। अग्र मतलब होता है आगे, ठीक है, और ज मतलब जन्म, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अनुचित बात करने के आग्रह मतलब दुराग्रह। अगला देखिए, जो सब कुछ जानता हो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वज्ञ, ठीक है। अगला देखिए, जो बहुत कम जानता हो उसको अल्पज्ञ बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ है। जो जानता हो, सॉरी, जो जानता हो तो ज्ञानी है, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ, और जो कम जानता हो उसको अल्पज्ञ, और जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ है, ठीक है, अज्ञानी। चलिए अगला है, जो नया आया हो, जो नया आया हो उसको बोलते हैं नवागंतुक, ठीक है। अगला देखिए, बीती हुई बातें, बीती हुई बातों को हम लोग क्या बोलते हैं? अतीत, ठीक है।
चलिए अगला देखिए, जो उपकारों को मानता हो कृतज्ञ, उपकार मतलब आज्ञा को मानता हो कृतज्ञ, ठीक है। अगला देखिए, जो उपकारों को नहीं मानता हो कृतघ्न, क्या बोलते हैं कृतघ्न, ठीक है। अगला देखिए, जो मर नहीं सकता, जो मर नहीं सकता उसको हम लोग बोलते हैं अमर। अगला देखिए, जो सबसे व्याप्त हो सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। अगला देखिए, जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो उसको हम लोग बोलते हैं वचाल। अगला देखिए, जो युद्ध में स्थित हो, जो युद्ध में प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं युधिष्ठिर, ठीक है। सो चलिए आगे अब और देखते हैं। इसको करने से पहले फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो दिखाई नहीं सॉरी जो दिखाई नहीं देता उसको हम लोग बोलते हैं अदृश्य, ठीक है। यहाँ पे नहीं देता है उसको अदृश्य, यहाँ पे छूट गया है देता है, ठीक है। चलिए अगला है, जो हो नहीं सकता मतलब असंभव, और जो हो सकता है संभव, ठीक है। जो मधुर बोलता हो मितभाषी, क्या बोलते हैं मितभाषी। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह, ठीक है। अगला देखिए, आशा से अधिक आशाधिक, क्या बोलेंगे आशाधिक। अगला देखिए, जो संगीत जानता हो संगीतज्ञ, ठीक है, जो संगीत जानता हो संगीतज्ञ। अगला देखिए, जो अपना स्वार्थ चाहता हो स्वार्थी, ठीक है। सो आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि मेरे को और कहीं से पढ़ना होगा या कम पढ़ना है, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा 4-5 बार पढ़ोगे तो ये बहुत ही आसान होता है अनेक शब्दों का एक शब्द। इसके जैसे ये जो आप पढ़ रहे हो, जो अपना स्वार्थ चाहता हो, देखो इसमें ही सारी चीज़ें छिपी है। अब हमें इसको एक शब्द में बताना है, जो अपना स्वार्थ चाहता हो स्वार्थी, ठीक है। तो ये याद करना बहुत ही आसान होता है, इसमें ऑप्शन भी दिया रहता है, तो आप 1 बार 3 बार 4 बार पढ़ लोगे तो आप ऑप्शन देख के भी टिक कर सकते हो सही, ठीक है। तो आप अगर इतना कर लोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको मतलब समझ लो कि 100%, अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें सही आएंगे, 5 आएंगे तो इसमें सही आएंगे, ठीक है। अगर 1 ज़्यादा 2 ज़्यादा मतलब कम पढ़ लेते हो तो क्या पता शायद वही आ जाए एग्जाम में। तो प्लीज़ आप लोग सारे पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है, इसमें सही आएगा। और इसको मतलब इसके अलावा और आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो दूसरे के अधिक हो, जो दूसरे के अधीन हो, यहाँ पे ना होगा उसको हम लोग बोलते हैं पराधीन, क्या बोलते हैं पराधीन। जो जन्म से अंधा हो जन्मांग बोलते हैं, ठीक है। जो कठिनाइयों से मिलता हो उसको हम लोग बोलते हैं दुर्लभ, ठीक है। अगला देखिए, आँखों के सामने प्रत्यक्ष, क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष। अगला देखिए, अपने परिवार के साथ सहपरिवार, सह मतलब होता है साथ, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जो अभिनय करता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिनेता, ठीक है। अगला देखिए, जो शत्रु की हत्या करता हो शत्रुघ्न, क्या बोलते हैं शत्रुघ्न। अगला देखिए, जो मांस आहार करता है मांसाहारी, ठीक है, और जो नहीं करता है शाकाहारी। अगला देखिए, जो अपनी हत्या करता हो आत्महत्या सुसाइड, ठीक है, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है आत्महत्या, ठीक है। निशा में विचलन करने वाला निशाचर, ठीक है। अगला देखिए, विज्ञान जानने वाला वैज्ञानिक, ठीक है, विज्ञान जानने वाला वैज्ञानिक, साइंस जानने वाला साइंटिस्ट। बिना वेतन का अवैतनिक, क्या कहेंगे अवैतनिक। अगला देखिए, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं निरंकुश, ठीक है। अगला देखिए, जो किसी विषय को जानता हो मतलब विशेषज्ञ, ठीक है। अगला देखिए, जो आलोचना करता हो उसको हम लोग बोलते हैं आलोचक, क्या बोलते हैं आलोचक। अगला देखिए, सिर से पैर तक को हम लोग बोलते हैं अपाद मस्तिष्क, क्या बोलते हैं अपाद मस्तिष्क। अगला देखिए, अगला क्या है, अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, क्या बोलेंगे यथाशक्ति। अगला देखिए, सबसे छोटा लघुतम, क्या कहेंगे लघुतम। अगला देखिए, नगर में रहने वाला को हम लोग बोलते हैं नागरिक, ठीक है। अगला क्या है, जो दर्शन करने के योग्य हो उसको हम लोग बोलते हैं दर्शनीय, ठीक है, जो दर्शन करने के योग्य हो दर्शनीय। जंगल में लगी आग को बोलते हैं द्विदल, क्या बोलते हैं द्विदल। अगला देखिए, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं नवजात, ठीक है, नवजात शिशु, ठीक है। अगला क्या है, जो राजगद्दी के का अधिकारी हो उसको हम लोग बोलते हैं युवराज, क्या बोलते हैं युवराज। अगला देखिए, वर्षा का अभाव अनावृष्टि, क्या बोलेंगे अनावृष्टि। जो धर्म आचरण करता है धर्म आचरण करता है धर्मात्मा, ठीक है। अगला देखिए, जो सवारी जल में करता हो
जो सवारी जल में करता हो जलयान, क्या कहेंगे, जलयान। अगला देखिए, जो पुरुष लोहे की तरह बलवान हो उसको हम लोग बोलते हैं लौह पुरुष, आयरन मैन, ठीक है। अगला देखिए, जहाँ नदियों का मिलन हो उसको हम लोग बोलते हैं संगम, क्या बोलते हैं, संगम। अगला देखिए, जहाँ लोगों का मिलन हो उसको हम लोग बोलते हैं सम्मेलन। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, सम्मेलन और संगम, जहाँ नदियाँ मिलती है संगम, और जहाँ लोग मिलते हैं सम्मेलन। अगला देखिए, जिसका उदर मतलब होता है पेट लंबा हो उसको हम लोग कहते हैं लंबोदर, ठीक है। अगला देखिए, सुख देने वाला, सुखद, क्या कहते हैं, सुखद। अगला क्या है, जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठन, क्या बोलते हैं, नीलकंठ। अगला देखिए, तेजी से गमन करने वाला, तेजी से गमन करने वाला दूरगामी, क्या बोलेंगे, दूरगामी। अगला देखिए, जिसकी बुद्धि तेज हो, कुशाग्र, क्या बोलेंगे, जिसकी बुद्धि तेज हो, कुशाग्र। अगला क्या है, जो सबको समान देखता हो, जो सबको समान देखता हो उसको हम लोग बोलते हैं समदर्शी, क्या बोलते हैं, समदर्शी। और जो सबको समान नहीं देखता उसको विषमदर्शी, ठीक है। अगला देखिए, जिसका तेज निकल गया हो उसको हम लोग बोलते हैं निस्तेज, जिसका तेज निकल गया हो उसको हम लोग बोलते हैं निस्तेज। अगला देखिए, जिसकी बाह लंबी हो उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ बाहु, और जिसकी बाह छोटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं लघु बाहु, ठीक है। अगला क्या है, जिसको मापा न जा सके उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय, क्या बोलते हैं, अपरिमेय, ठीक है। अगला है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, क्या बोलते हैं, स्थानांतरण। चलिए अगला देखिए, जीवन भर, आजीवन, क्या बोलेंगे, आजीवन। अगला देखिए, जो एक ही उदर से जन्म लिया हो उसको हम लोग बोलते हैं सहोदर, क्या बोलते हैं, सहोदर। तो ये हमने जितना मैंने आपको बताया था उतना हमने कर लिया, ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द। सो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप, ठीक है, 3 से 4 बार इस वीडियो को सुन लेंगे तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो जाएगा और इसमें से ही आएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कम भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे भाई ये दोनों काम कर लीजिए, ठीक है। और भी हिंदी के टॉपिक क्लास 10th और 12th का अगर आपको देखना है व्याकरण का तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।